नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि निदान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था तुलसी की खेती के बारे में और बहुत कम खर्च में आप तुलसी की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारी कमेंट आई थी, बहुत सारे सवाल आए थे कि क्या करना है, बीज कहाँ पर मिलेगा, कैसे करना है, इसकी नर्सरी कैसे तैयार होती है या नर्सरी होती है या भी नहीं होती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे और सभी कमेंट के जवाब देना यहाँ पर मुश्किल हो पाता था। इसीलिए आज मैं ये वीडियो में आपके सारे सवालों के इसमें जवाब देने वाला हूँ। पूरी तरह से आपको बताने वाला हूँ किस तरह से खेती करना है, क्योंकि मौसम भी यही चल रहा है इसकी बुआई का, और कब कटाई होगी, कितने साल तक ये रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आप पीछे सोयाबीन देख रहे हैं। अब ये सोयाबीन तो है हमारे यहाँ, लेकिन इस फसल के बाद जो है दूसरी फसल लेने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। रबी की फसल के लिए हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम तुलसी की यहाँ पर बुआई करते हैं। जैसे ये अभी चल रहा है जुलाई का महीना, पानी गिर चुका है, तो हमने सोयाबीन की बुआई कर दी। सोयाबीन की बुआई करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें जो है कुल्पा चला दिया ताकि खरपतवार जो है नष्ट हो जाए। अब जो एक और पानी अब जो गिरेगा, यानी कि दो पानी जो गिर चुके हैं, सोयाबीन में इतनी बड़ी हो चुकी है, अब जो एक और पानी जब गिरेगा तब हम तुलसी की यहाँ पर ऐसे यूरिया जैसे फूंकते हैं, ऐसे हम यहाँ पर तुलसी को आपको फूंक देना है। यानी कि 1 बीघे में आपको किलो से 1.5 किलो की तुलसी जो है आपको डाल देना ऐसे हाथ से। अब मैंने पहले भी यहाँ पर डाली थी, लेकिन तुलसी वो उग भी चुकी थी, लेकिन खरपतवार थोड़ा ज़्यादा था, तो कुल्पा जो हमने चलाया तो वो जो है ख़त्म हो गई तुलसी। और कहीं कहीं जो आप देख सकते हैं लाइन में जो है वो बची हुई है, वो आपको बताता हूँ। और जो एक और पानी गिरेगा तब हम थोड़ी तुलसी और यहाँ पर डाल देंगे। तो क्या होगा, तुलसी की बढ़वार जो है धीरे धीरे होती है, क्योंकि ये 2 सीज़न तक चलती है। यानी कि हम जब अब बोते हैं तो इसकी फसल जो है नवंबर दिसंबर में हमें मिलती है। यानी कि ये भी फसल हम ले लेंगे और बिना पानी के रबी की फसल भी हमारे यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको नर्सरी इसकी कोई तैयार नहीं होती है। पहला सवाल किसान भाइयों ने ये किया था कि इसकी नर्सरी तैयार होती है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी नर्सरी जो है यहाँ पर तैयार नहीं होती है तुलसी की खेती की। और एक और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं कि काली तुलसी की खेती कीजिए और 1 क्विंटल के 70,000। आप बिल्कुल भी इन मुगालदों में मत आइएगा, क्योंकि तुलसी के इतने भाव नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि भैया किसके भाव बता रहे हैं आप, तुलसी के इतने भाव नहीं होते हैं। 6 से 15,000 रुपये, 15 से 16,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। और ये क्या है कि मंडी के भाव हैं, बढ़ते और चढ़ते रहते हैं। तो आप 6,000 से लेकर लगाकर आप 15 से 20,000 रुपये तक मान सकते हैं कि इसका भाव है। लेकिन अभी का जो रेट बता दो आपको, मंदसौर मंडी मध्य प्रदेश में इसका जो भाव चल रहा है वो चल रहा है कम से कम 14 से 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। और अच्छी प्रकार से आप तुलसी की खेती करते हैं तो आपको निकल जाता है कम से कम 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर निकल जाती है, अच्छी प्रकार से अगर हम खेती करते हैं। तो देखिए, अब पहली बात तो हमने बुआई की बात कर ली कि जैसे कि पहली पानी गिरेगा और यूरिया जैसे हम डालते हैं ना खेत में, वैसे ही हम तुलसी को 1 किलो से 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें डाल देना। अब देखिए, आपको मैं बीज बता देता हूँ तुलसी के, पौधे बता देता हूँ। देखिए किसान भाइयों, हमने तुलसी के बीज डाले थे, उसके बाद जो कुल्पा चला दिया, तो जो तुलसी के बीज है जो वो तो उखड़ गए, लेकिन इस लाइन में जो है, इस लाइन में कुल्पा नहीं चला, तो यहाँ पर तुलसी के जो पौधे हैं वो बच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बीज हैं, ये जो हैं, ये तुलसी के ही पौधे हैं। ये क्या करेगी, इसकी बढ़वार धीरे होती है, इतनी सोयाबीन की कट भी हो जाएगी। और सोयाबीन जब हम काटते हैं तो इन पौधों को जो बचा लेते हैं, तो ये पौधे जो है बाद में अच्छी फसल हमें दे देते हैं। तो ये पौधे जो हैं तुलसी के ही हैं और ये अच्छी प्रकार से यहाँ पर जो है बढ़वार यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा सोयाबीन की फसल जो है, इसी में ही हम जो है, ये तुलसी का पौधा जो है ये बड़ा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तुलसी का पौधा है, ये तुलसी का पौधा है, ये जो है जो बड़े हो चुके हैं थोड़े, और कुछ छोटे रह चुके हैं। ये तुलसी के पौधे हैं, जैसे कि आप यहीं पर देख सकते हैं, ये तुलसी के पौधे हैं। इस लाइन में आपको बता देता हूँ, तो ये तुलसी के पौधे हमने लगाए हैं। और इस प्रकार से आप हाथ से ही फूंक कर तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधा आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे तुलसी के पौधे हैं जो कि हमने सोयाबीन में ही डाले हुए हैं। आप इधर सोयाबीन देख सकते हैं, इनके बीच बीच में जो बची हुई है वो यहाँ पर जो है तुलसी के यहाँ पर पौधे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे पौधे हैं, ये तो बोखना खरपतवार है। ये जो बचे हुए हैं ये तुलसी के पौधे यहाँ पर हैं। और भी थोड़े बीज हम डालने वाले हैं, क्योंकि कुल्पा चलाते समय जो है कुछ तुलसी के बीज जो है उखड़ चुके हैं, क्योंकि खरपतवार को भी ख़त्म करना आवश्यक होता है। इसीलिए आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सारे जो है तुलसी के ही पौधे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ज़्यादा बीज डल चुके हैं। तो इस प्रकार से आप सोयाबीन के अंदर ही
तुलसी के जो है बीज डाल सकते हैं और अपनी फसल जो है 2 बार फसल ले सकते हैं, यानी कि सोयाबीन का भी आपको फायदा हो गया और तुलसी का भी। तो इस प्रकार से आप सोयाबीन के अंदर ही डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। हम बात करें इसके फसल लेने की, तो देखिए अब जब हमने डाल दिया तो हम खरपतवार भी हम सोयाबीन की फसल के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, तो तुलसी में कोई खरपतवार निकालने की बात नहीं होती है। जब हम यूरिया और डीएपी जब हम सोयाबीन के डाल देते हैं उनको भी मिल जाता है। वैसे इनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप 15 किलो अगर केवल आप किसी फसल के साथ, आप देखिए दूसरी फसल के साथ आप तुलसी डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 फसल का हमको फ़ायदा होगा। अगर केवल तुलसी लेंगे तो आपको एक ही फसल मिलेगी, फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए आप कोई फसल बो रहे हैं तो उसके साथ में आप तुलसी डाल सकते हैं। और जब उसकी कटाई करें तो तुलसी की कटाई आप बिल्कुल मत कीजिएगा, और तुलसी के पौधे जो है आपको यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको तुलसी में 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आप 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया डाल दीजिए। अब खाद की बात हो चुकी है। सोयाबीन की जब कटाई हो जाएगी और जब हम तुलसी के पौधे को जो है हम बचा लेंगे, यानी कि हम उसकी कटाई नहीं करेंगे, तो वो बड़े होने लग जाएंगे। जब बड़े होने लग जाएंगे तो आप, अगर आपके पास पानी है, एक भी पानी है तो उसे दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पानी है तो दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी फसल के जो तुलसी है वो और भी अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगी। तो आप पानी हो तो दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा कि आप नहीं है तो आपकी फसल नहीं होगी आपकी फसल बिल्कुल होगी। आप नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो एक पानी भी आप उसे ज़रूर से दीजिए। तुलसी का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उस पर एक बार जो है आप फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सिजेंटा का आता है, ओपेरा। आप एक बार कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि ठंड का जो समय होता है उसकी जल जाती है, फसल जल जाती है। ठंड से, कोहरे से जो है फसल जो है ख़त्म हो जाती है। अधिकांश ज़्यादा कोहरा पड़ जाता है ना, तो फसल जो है ख़त्म हो जाती है। इसीलिए वो क्या करेगा, एक तो फंगस को ख़त्म करेगा और जलने से भी आपको यहाँ पर बचा लेगा। ओपेरा आता है, ये सिजेंटा का आता है ओपेरा फंगीसाइड, उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फसल कटाई की, तो उसे कटा कर आप डायरेक्ट थ्रेशर में निकाल सकते हैं। उसकी थ्रेशर कोई अलग नहीं आती है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, हमारी जो भी धनिया हो गया, जो अलसी हो गई, जो भी फसल हम निकालते हैं उन्हीं के साथ आप उसी फसल को जो है निकाल सकते हैं, तुलसी को भी। और इसकी मंडी की बात करें तो मंडी, आपको हमारे एरिया की बात करूँ मैं तो मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, बड़ी बड़ी मंडी है जो मध्य प्रदेश में फेमस मंडी है। मंदसौर, नीमच हो गया, जावरा हो गया, इन मंडियों में आप बेच सकते हैं। डायरेक्ट नीलामी होती है, नीलामी के थ्रू इन्हें बेच सकते हैं। और इनके बीज जो हैं मंडियों में आपको कहीं भी यहाँ पर आपको बीज इनके उपलब्ध हो जाएंगे। और आगे के जो भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से आप बताइएगा। बात करें तुलसी की खेती की फायदे और नुकसान की, तो देखिए नुकसान की पहले बात कर लेते हैं कि ठंड से अगर ये जल सकती है फसल तो पूरी खराब हो सकती है। ठंड से तो सारी फसलें भी जलती हैं। देखिए उस पास रिस्क तो वो तो प्राकृतिक आपदा है, ज़्यादा ठंड गिरी या कोहरा गिरा तो जल सकती हैं। उसके बाद अगर आपकी जब फल तैयार हो जाता है, तुलसी में बीज आना प्रारंभ हो जाते हैं और अगर पानी गिर गया तो आपकी पूरी फसल समझो नष्ट हो गई, क्योंकि तुलसी के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो पूरे साबूदाना जैसे हो जाते हैं बीज, और फिर कुछ काम के नहीं होते, बीज नीचे गिर जाते हैं, पौधे से ही नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। तो ये दूसरा नुकसान यहाँ पर होता है आपका। पहला भारी नुकसान तो बारिश का ही होता है कि अगर आपके फल लगने के समय अगर पानी गिर गया तो पूरी फसल जो है आपकी नष्ट, एक भी आप नहीं ले पाएंगे। यानी कि आपके जब 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकल रहा है वो 1 ही क्विंटल निकलेगा। इतना आपका नुकसान यहाँ पर होता है पानी की वजह से। और फायदे की बात करें तो इसका अच्छा भाव यहाँ पर मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि आप बिन पानी के इसे बो सकते हैं, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, खर्चा बहुत कम आता है। 2 फसल एक साथ ले सकते हैं, यानी कि सोयाबीन के साथ भी आप इसे डाल सकते हैं। और दूसरी फसल अक्टूबर नवंबर में सोयाबीन जल्दी कट जाती है, सितंबर अक्टूबर में, और इसी की फसल जो है तुलसी की जो है हम दिसंबर या जनवरी माह में काटते हैं। तो 2 फसल यहाँ पर तैयार हो जाती है। ये इसके फायदे हैं। तो उम्मीद है दर्शकों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जवाब देना मुश्किल हो पाता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आपके कमेंट का जो है मैं वीडियो बनाकर आपके जवाब ज़रूर दूंगा।